आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। रामो अरिहंता रामो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं नमो लोये सव्यसाहूणं ऐसो पंचणमो यारो ऐसो पंचनमो यारो सब पावपणाशिणो सौवे पावपणाशिणो मंगलाणं च सब्बेसिं मंगलालं च सौवेशिं पड़वं होई मंगलम् पढ़मं होई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय हो। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आज बात ब्रह्मचर्य धर्म की है। उस साधना की जिसके बिना सिद्धि असंभव है। समस्त साधना और परंपराओं में ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चाहे दिगंबर जैन परंपरा हो, चाहे श्वेतांबर दिगंबर परंपरा हो, या कोई सनातन धर्म हो, सभी साधना और परंपराओं में ब्रह्मचर्य व्रत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और यह भी कहा गया है अध्यात्म का आनंद और आत्मा की उपलब्धि यदि प्राप्त करना चाहते हो तो बिना ब्रह्मचर्य के प्राप्त नहीं हो सकती है। ब्रह्म यानी हमारी आत्मा। ब्रह्म किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। जब ब्रह्मचर्य बात आती है सामने तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? यौनाचार पर चला जाता है, पति पत्नी के ऊपर चला जाता है,
संत कहते हैं पति पत्नी के मात्र संबंध को ही ब्रह्मचर्य व्रत नहीं कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत तो वह है जो हमारे मन से दूर रहे पाप, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। एक युवक आया, कहता है महाराज श्री मुझे आपकी पिछी चाहिए। उससे कहा पिछी ऐसे नहीं मिलती है। कैसे मिलती है? जब पति पत्नी दोनों निवेदन करें तब पिछी मिलती है, और ब्रह्मचर्य का व्रत रखना पड़ता है तब पिछी मिलती है। बोले महाराज श्री मेरा तो ब्रह्मचर्य व्रत चल रहा है। बोले कैसे चल रहा? बोले 6 महीने हमारी बात नहीं होती, 6 महीने तक, 6 माह तक हमारी उनसे बात नहीं होती है, हमारा व्रत तो चल रहा है। उससे कहा फिर तो और तुम्हारे लिए नहीं मिलना है। क्यों? झगड़ा करके तुम 6 महीने बात नहीं करो, और जब तुम्हारा प्यार बरसने लगे तो फिर क्या होगा? ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहा जाए? ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा में वास करना, और हमारा निवास कहां होता है? वासना में। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा में निवास करना, और हमारा मन जाता है वासना की ओर। आत्मा और वासना में बड़ा अंतर बताया हमारे आचार्यों ने। आत्मा का अर्थ होता है रमते इति रामः, जो अपनी आत्मा में रमण करे वह राम है, और जो शरीर के प्रति आकर्षित हो वह काम है। आज के 4 शब्द चाम काम, चाम काम राम और धाम। आज के 4 शब्द कौन से हैं? चाम यानी शरीर, जो हमारा शरीर के प्रति आकर्षण होता है, और जब हमारा शरीर के प्रति आकर्षण होता है तो हमारा मन काम की ओर चला जाता है। संत कहते हैं राम को भजो, और राम को भजने के बाद फिर धाम की ओर बढ़ो। हमारा अभी मन चाम की ओर जाता है। चाम यानी शरीर, और शरीर के प्रति जो हमारा आकर्षण होता है वही आकर्षण तुम्हें फिर काम की ओर ले जाता है। इससे बचने की कोशिश करो तो आत्मा का आनंद और आत्मा की उपलब्धि बिना ब्रह्मचर्य के नहीं हो सकती है। जितने भी महान महान आचार्य भगवंत हुए हैं, उन्होंने अपनी साधना किसके बल पर की? ब्रह्मचर्य के बल पर की। और ब्रह्म यानी आत्मा की उपलब्धि तभी हो सकती है जब हमारे अंदर का ब्रह्म जाग जाएगा। तब अंदर के ब्रह्म को जगाने की कोशिश करें। आज ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। आप लोग तो पालन करते ही करते हैं, लेकिन मात्र उन चंद्र दिनों का ब्रह्मचर्य तुम्हारे जीवन को ब्रह्मचारी बना देता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि एक गृहस्थ ब्रह्मचारी होता है। कैसे होता है? आचार्य कहते हैं सुदार संतोष व्रत का जो पालन करता है वो गृहस्थ में रह करके भी ब्रह्मचारी है। क्यों? अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना, अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितने भी मात्र शक्ति है, चाहे बहन हो, चाहे लेडीज हो, चाहे कोई भी हो, बड़ों को माँ की तरह मानता है, बराबरी के बहन की तरह मानता है, और अपने से छोटों को बच्चों की या बेटी की तरह मानता है। इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। कितनी उदारता हमारे आचार्यों की रही है। एक गृहस्थ सदगृहस्थ को ब्रह्मचारी कह दिया, और वो साधारण महाराज नहीं कह रहे, एक महान आचार्य आचार्य समंत्र भद्र महाराज। भगवान तो सबकी परीक्षा लेते हैं, पर आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने भगवान की परीक्षा ली, और भगवान की परीक्षा लेने में वो खरे उतरे। तभी ना
बनारस नगरी में शिव जी की पिंडी से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हुए थे। तो ब्रह्म का अर्थ होता है, ब्रह्म यानी आत्मा के लिए उपलब्धि जो की जाती है ब्रह्म। चर्या यानी चर्या करना, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो हम आचरण करते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। आत्मा के निकट आना, दूसरों शब्दों में कहा जाए, जो आत्मा के जितना निकट आता है वह उतना बड़ा ब्रह्मचारी। जो आत्मा के जितने निकट आता है वह उतना बड़ा ब्रह्मचारी, और जो आत्मा से जितना दूर भागता है वह उतना बड़ा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी दोनों में अंतर समझना। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, और आत्मा के जो जितने पास जाता है उसका नाम तो ब्रह्मचारी हमारे आचार्यों ने कहा है। जो अपनी आत्मा से जितना दूर भागता है, दूर चला जाता है, वही उतना बड़ा ब्रह्मचारी। अब तय तुम्हें करना है हम आत्मा के कितने पास पहुंच पाते हैं और आत्मा से हम कितने दूर रहते हैं, लगा लेना। यदि तुम्हारा स्वभाव आत्मा से झुकने का है, आत्मा से जुड़ने का है, तो समझ लेना कि मैं ब्रह्मचारी के रूप में अपना धर्म को पालन कर रहे हैं। और तुम्हारी आत्मा से कोई वास्ता नहीं है, आत्मा से तुम दूर हो, तो समझ लेना कि हमसे बड़ा ब्रह्मचारी और कोई दूसरा नहीं है। संत कहते हैं चाम और काम से बचो। चाम यानी शरीर का आकर्षण हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाता है, और चाम का आकर्षण ही हमें काम की ओर ढकेलता है। हम एक प्रसंग से आपको बात को आगे बढ़ाता हूं। रामायण का प्रसंग है। रामायण के प्रसंग को जरा समझने की कोशिश करो। राम, सीता, लक्ष्मण, एक तरफ राम, सीता और लक्ष्मण थे, दूसरी ओर रावण और शूर्पणखा थी। वनवास के समय में शूर्पणखा अपने बेटे को खाना देने आती थी, और लक्ष्मण के लिए एक सिद्धि हो गई। एक कोई अस्त्र की उसने प्रैक्टिकल किया और वो चलाया एक झरोके में, और झरोके में उसका भाई साधना कर रहा था। वो उसने समझा कि एक कोई पक्षी है या कोई भी है, और वहाँ पर उल्टा लटक कर उसका भाई साधना कर रहा था, और वो तीर लगा, जैसे हाथ में आया लक्ष्मण के, उसने प्रयोग किया और तीर जाकर के उसके भाई को लगा, भाई वहीं पर प्राणांत हो गया। ये शूर्पणखा यहाँ अपने भाई को रोज खाना देने आती थी। भाई मृतक पाया, आकुल व्याकुलित होते होते भटक रही थी, तभी उसे लक्ष्मण और राम दिखाई देते हैं। राम दिखाई दिए। अपने भाई के दुख को भूल करके राम के चाम पर आकर्षण होकर के अपनी बात उसने प्रस्ताव के रूप में सामने रखी, मैं तुम्हारा सामीप्य पाना चाहती हूं। राम तो राम थे, और जो राम जैसे व्यक्तित्व के धनी होते हैं वो वास्तव में भगवान राम ही होते हैं। राम ने बड़े मधुर शब्दों में संबोधते हुए शूर्पणखा के लिए कहा, बहन मैं तो पतिव्रता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी प्राण प्रिय रानी सीता है। मैं चाहता हूँ जो तुम्हारी भावना है पूरी हो। मेरा छोटा भाई है ना, उसकी शादी नहीं, आप उसके पास जाइए, यहीं कहीं बाजू में होगा। ठुकरा देने के बाद, राम के पास से जाने के बाद लक्ष्मण के पास पहुंचती है। अब लक्ष्मण का स्वभाव तो तुम्हें पता ही है। ओ
खिंचाव हो रहा है आज की तुम्हारी आवाज में। जैसे राम ने कहा कि जा मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, उसकी शादी नहीं हुई है, आप उससे अपना प्रस्ताव रखो, हो सकता तुम्हारा काम वहां बन जाए। जैसे लक्ष्मण के पास पहुंचती है, लक्ष्मण से कहा, और लक्ष्मण ने चिल्लाते हुए कहा, तेरे को लज्जा नहीं आती है? तेरे को भय नहीं लगता है? तेरे को शर्म नहीं आती है? घबराई घबराई इधर उधर भागी और गुस्सा जैसे लक्ष्मण को आया, उसकी नाक काट दी। मुझे नहीं पता कि लक्ष्मण ने नाक शूर्पणखा की काटी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो पर स्त्री अपने पति को छोड़ करके, जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पति के सामने जाए, इससे बड़ी और लज्जा की बात क्या होगी। नाक तो उसकी वैसे ही कट गई थी जब राम से ठुकरा दी गई थी। क्षत्रिय जो होते, जो महापुरुष होते हैं, वो बालक पर, शत्रुओं पर, किसी के ऊपर वार नहीं करते हैं। तो लक्ष्मण तो नाक नहीं काट सकता है, पर जो ठुकराई गई, इससे जो उसकी बेइज्जती हुई, इससे बड़ी नाक और क्या कट सकती है। तो शूर्पणखा का आकर्षण राम के प्रति भी हुआ है ना, और सीता के प्रति लक्ष्मण का आकर्षण भी था। सीता को वो भाभी मानता था, और भाभी जो होती है मां की तरह होती है। और इधर शूर्पणखा का आकर्षण देह के ऊपर था। दोनों में काफी अंतर रहा। एक शरीर के ऊपर अनुराग कर रहा है, और एक आत्म राम से आकर्षित होकर के आत्मानुरागी बन रहा है। राग दोनों में है, एक चाम का राग है, और जो चाम का राग होता है वो काम की ओर ले जाता है, जो आत्मानुराग होता है वो आत्म राम से मिला देता है। उसके बाद रावण का भी आकर्षण सीता के प्रति हुआ, लक्ष्मण का आकर्षण भी सीता के प्रति था। सीता ने लक्ष्मण ने हमेशा कभी सिर उठा करके सीता को देखा नहीं, मात्र प्रतिदिन चरणों की वंदना करने के लिए रोज जाता था लक्ष्मण। और इधर जब रावण आया वन विहार करके, विद्याधर तो था। जैसे ही शूर्पणखा ने कहा कि एक सुंदर रूपवान स्त्री दर दर की भिखारन होकर के बन बन भटकती हुई वहां पर बैठी है, भैया मैं चाहती हूं उस स्त्री के बिना तेरा रह पाना मुश्किल हो जाएगा, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे उस स्त्री से मिलाता हूं। लोभी तो था, पर ब्रह्म ज्ञानी भी था रावण, ऐसा नहीं था। पर मोह में, लालच में आकर के उसने अपनी दुर्दशा कर ली, नरक का पात्र बन गया। और जैसे ही उसने सीता को देखा तो वो मोहित हो गया, देहानुराग हो गया, उसकी दृष्टि चाम पर चली गई। अब उसने विक्रिया से, विद्या के बल पर ऐसा हिरण बनाया कि राम कोई आवाज आई, हे राम। राम दौड़ा दौड़ा गया, सीता ने कहा ये हिरण मुझे चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी।
राम लक्ष्मण कहता मैं अभी पकड़ के लाता हूँ, राम कहता मैं पकड़ के लाता हूँ। भाई तू रुक, छोटा है, उछल कूद मत कर ज्यादा। मुझे लगता है लक्ष्मण कहता है कोई मायावी है, लगता है हिरण नहीं है। पर राम ने गलती कर दी, उस मायावी हिरण के पीछे भागे और भागते भागते उसका क्या कर दिया, बाण लग गया। जैसे ही है राम, तो लक्ष्मण ने सोचा कि मेरा भाई संकट में है। लक्ष्मण गया, पर भाई छोड़ करके गया था कि तू ये सीता को अकेले नहीं छोड़ना, सीता को अकेले नहीं छोड़ना। पर क्या करे, सीता कहती है मेरे पति को आप पसंद नहीं करते हो सकता है तू मेरे पति का वियोग कराना चाहते हो, इसलिए तू मेरे को छोड़ के नहीं जा रहे। मेरे पति संकट में, किसी ने मार डाला, उनको हरण कर लिया है। बार बार सीता के कहने पर लक्ष्मण जाता है, वही भी लक्ष्मण रेखा खींच करके। राम ने गलती की, लक्ष्मण भी गलती कर गया। अभी एक गलती और सामने आएगी। राम ने गलती की, लक्ष्मण ने गलती कर दी, लक्ष्मण चला गया। अब इधर जो मायावी रावण था, अपना असली रूप लेकर के आकर के सीता के सामने उपस्थित होता है और कहता है साधु का भेष बना करके, भिक्षाम देवी भिक्षाम देवी भिक्षाम देवी। क्यों? जो महापुरुष होते हैं वो बिना किसी को भिक्षा दिए भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। परम सौभाग्य समझा कि वन में भी मुझे किसी को दान देने का अवसर मिल रहा है, कोई बात नहीं। सीता का तो सीता लक्ष्मण रेखा थी। सीता ने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगी, आपको लेना हो तो अंदर आइए। जैसे ही रावण आगे बढ़ा साधु का भेष, तो आगे से ज्वाला जलने लगी। समझ गया रावण गड़बड़ है, मैं तो चला, मत दो। नहीं नहीं स्वामी लीजिए, तो बाहर आओ, बाहर आइएगा। सीता ने भी गलती कर दी। उसकी प्रतिज्ञा थी कि मैं इस रेखा के अंदर नहीं जा सकता हूं। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, उल्लंघन किया और उस मायावी भेषधारी रावण ने उसको पकड़ा और ले जा करके रथ में बैठाल करके लंका ले गया। सीता चिल्लाती रही, चीखती रही। चाम का देह काम की ओर ले जाता है। रावण ने जैसे ही सीता को देखा, तो देखते ही अब वो एक मिनट भी नहीं ठहर सकता। ये सीता, सिर्फ सीता मेरी ही होना चाहिए। सीता जा रही है। सीता ने सोचा, विचार किया, मेरे स्वामी राम, मेरा भाई देवर लक्ष्मण मेरे ढूंढेंगे, परेशान होंगे, रोएंगे, तो सारे के सारे आभूषण छोड़ती हुई गई लंका के लिए। कुंडल निकाले, एक किसको क्या बोलते हैं, बेंदी, पायल, नूपुर, करधोनी, सब कुछ छोड़ती हुई गई, जगह जगह गिराती हुई गई कि चलो मेरे स्वामी यदि भटकते हुए मेरे को ढूंढेंगे तो कम से कम ये आभूषण तो मिल जाएंगे, है ना। अब राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे, वृक्षों से पूछ रहे, जो मिलता है उससे पूछ रहे, हवा से पूछ रहे कि किसी ने मेरी सीता को देखा है, मेरी सीते को देखा है। पर कोई ने देखा हो तो बताओ। ढूंढते ढूंढते उन्होंने आभूषणों पर नजर पड़ी। कहते हैं, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले,
नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाम विबंदनात्। वाल्मीकि जी ने ऐसा रामायण में लिखा है। जैसे ही राम ने आभूषणों को देखा, नजर पड़ी तो अपने छोटे भाई से कहते हैं, देख लक्ष्मण, इस सीते के कुंडल जैसे प्रतीत होते हैं। देख लक्ष्मण, इस सीता के केऊर दिखाई देते हैं। देख लक्ष्मण, इस सीता के पायल दिखाई देती है। देख लक्ष्मण, ऐसा लगता है इस सीता की करधोनी पड़ी है। एक भी उत्तर लक्ष्मण ने नहीं दिया। बात समझना है। किसी को भी लक्ष्मण ने हां नहीं कहा कि ये पायल सीता की है, एक कुंडल सीता के हैं, एक आभूषण सीता के हैं, कुछ भी हां नहीं कहा। पर लक्ष्मण से जैसे ही राम ने कहा कि देख लक्ष्मण, ये बिछिया सीता की है, लक्ष्मण खुशी से उछल गया। हां भाई, तू ठीक कहता है, ये मां सीता की बिछिया है। तो वाल्मीकि जी ने कहा है, ना हम जानामि केऊरे, ना हम जानामि कुंडले, ना हम जानामि तभी जानामि नित्यम पादामि बंदनान। हे भाई राम, मैंने कभी मां सीता के कुंडल नहीं देखे, मैंने मां सीता की कभी पायल नहीं देखी, मां सीता की मैंने कोई चीज नहीं देखी। मैंने मात्र सीता मां की रोज सुबह वंदना करता था, तो एकमात्र मैंने मां सीता की बिछिया देखी थी। ये वही मां सीता की बिछिया है। कितना फर्क आ गया आज के जमाने में। एक दूसरे की मर्यादा तार तार हो रही है। अब घर में रहने वाली तुम्हारी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। चाम और काम, जो चाम के अनुरक्त होते हैं वो काम में रमण करते हैं, और जो राम के अनुरक्त होते हैं वो आत्म राम को पाते हैं। ब्रह्मचर्य को आत्मा का आभूषण कहा है, तो रावण का आकर्षण भी सीता के प्रति हुआ, सीता लेकर के चला गया, और लक्ष्मण का भी आकर्षण सीता के प्रति था, पर वो एक मां के रूप में देखता था। कितना बड़ा आज हमें अंतर देखने मिल रहा है। जब तुम्हारे देवर की शादी होती है तो जाकर के बाजार में रोड पर तुम लोग भाभियां नाचती हैं। कहां गई तुम्हारी मर्यादा? बोलो। आधे अधूरे कपड़े पहन करके सड़क पर नाचना, तुम्हारी मर्यादा कहां रही? ब्रह्मचर्य की बात करते और आधे अधूरे पहन करके मटकते, शर्म नहीं आती? बात समझ में आ रही? बुरा तो नहीं लग रहा? लगे तो लग जाने दो, थोड़ा मीठा पी लेना बूरा में शरबत मिला करके। पर यथार्थ है। किसी ने कहा है, आचार्य श्री ने मूक माटी में कहा है, प्रीत में उसे मानता हूं, प्रीत में उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है। पूज्य गुरुदेव मूक माटी में कह रहे हैं, प्रीत में उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है, और गीत में उसे मानता हूं जो संगातीत होता है, जो संगातीत होता है। देहानुराग और आत्मानुराग में बड़ा अंतर हमारे आचार्यों ने कहा है। देह के प्रति जो तुम्हारा अनुराग है वो चाम का अनुराग है, और
चाम का अनुराग वासना की ओर ले जाता है। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, सुध परिचिदानुभूदा सब्बस भी काम भोग बंद कहा, ए अत्त शुभ लंबो नवरी ना सुलहो बिहत से। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, हम सबके लिए संबोधित कर रहे हैं अध्यात्म के प्रेमी, अध्यात्म के सागर में डुबकी लगाने वाले प्रेमियों के लिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना मामूली बात नहीं है। लड़ाई झगड़े में तो सब पालन करते हैं, 6-6 महीने तक बात नहीं करते हैं, और जब बात प्रारंभ हो जाती तो 1 मिनट भी नहीं छोड़ते। सुध परिचिदान भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ए अत शुभ लंबो नवरी बिहत से, नवरी ना सुलहो बिहत से। तुम्हारे द्वारा काम भोग बंद की कथाएं जन्म जन्मांतरों में परिचय में आई। 4 संज्ञाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी संज्ञाएं पता है तुम्हें? नाम याद है? आहार, भय और अब्रह्म और परिग्रह। ये 4 संज्ञाओं से संसार का प्रत्येक प्राणी संलग्न है। यहां से छूटोगे परिग्रह से जुड़ोगे, यहां से छूटोगे चोरी करते समय भय लगेगा, यहां से छूटोगे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, यहां से छूटोगे अब ब्रह्म में लीन होने की सोचोगे। प्लानिंग पहले से शुरू हो जाती है कि अब कल का, आज का दिन बीचे, कल किस होटल में जाऊंगा, है ना। आज की साधना तो ब्रह्म की साधना करो। तो सुध परिचिदानुभूता सब्बस्य विकाम भोग बंद कहा, ए अथ शुभ लंबो नवरी ना सुलहो बिहत से। संत कहते हैं तुम्हारे द्वारा काम भोग बंदगी कथाएं तो जन्म जन्मांतरों में सुनी गई हैं, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं, और इसमें और नया है क्या जो तुम्हें दिख रहा है। यदि सुनना ही चाहते हो तो उस आत्मा की बात सुनो जो तुमने आज तक कभी सुना नहीं हो। आत्मा की बात करते हैं तो थर थर कांपने लगता है, पता नहीं वो आत्मा है कौन सी वस्तु। जिस चीज का परिचय होता है उसको तो देखने का बार बार मन होता है, जो अनुभव में आदि है। संत कहते हैं परिचय ही तुम्हें परिचय ही पाना चाहते हो तो उसका परिचय पाओ जो आज तक तुम्हारे द्वारा अपरिचित रहा है। क्या परिचय? तुम्हारा परिचय तो दुनिया को पता है, और दुनिया का परिचय तुम्हारे फोन में रखा है। एड्रेस और ड्रेस सब तुम्हारे फोन में रखा है। तो परिचय पाना चाहते तो उसका परिचय करो जो अपरिचित रहा है, और अनुभव भी करना चाहते हो उसका अनुभव करो जो अननुभूत हो। तभी तुम्हारा जीवन का सार तुम्हें समझ में आएगा, तभी तुम जीवन का सच्चा सार पा पाओगे। यह उसके जीवन में ही घटित हो सकता है जिससे आत्म तत्व का बोध हो जाता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कुछ लोग हैं रिलेशनशिप, क्या बोलते, लिविंग रिलेशन, है ना, ना वो विवाह कर रहे हैं ना व्रत ले रहे हैं, बीच का मार्ग अपना रहे हैं। भगवान महावीर कहते हैं 2 ही मार्ग हैं, एक गृहस्थ मार्ग और एक
मोक्ष मार्ग। एक मोह मार्ग, एक मोक्ष मार्ग है। ना तुम मोक्ष मार्ग को अपना रहे हैं, ना मोह मार्ग को, बीच का नया रास्ता निकाल लिया, लिविंग रिलेशनशिप। ये कोई मार्ग नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति का कल्चर हमारे देश में आ गया। इससे बचो, तभी तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत सही पालन हो पाएगा। एक के वैवाहिक के बंधन में बंधने के बाद हमारी वैवाहिक पवित्रताएं कभी दूषित नहीं होना चाहिए। ये संकल्प करो तो मैं समझूंगा कि तुम सच्चे धर्मात्मा हो, नहीं तो हाथी की तरह हो, जाकर के समुद्र में सरोवर में नहा लिया और बाहर आकर के धूल फोंक ली, ऊपर डाल ली। हर वर्ष तुम 10 लक्षण पर्व मनाते हो। इन 10 लक्षणों में यदि तुमने एक लक्षण को अपना लिया तो तुम्हारा लक्षण सारे सुधर जाएंगे। ये मर्यादाएं हमारी समाज की, परिवार की होना चाहिए। ये सब मर्यादाएं आज दूर चली जा रही हैं। खान पान रहन सहन सब भ्रष्ट हो गया। आज युवक युवतियां उम्र पार कर जाने के बाद भी ना तो वो शादी करा रही हैं, ना व्रत को धारण कर रही हैं। बोलो उनके जीवन से क्या? पैसे पर्याप्त हैं, 1-1 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, जो चाहे मन की कर रहे हैं। क्या पहनना, क्या खाना, कहाँ उठना, कहाँ बैठना, कोई पता नहीं। बाप मताई सीधे साधे रहते हैं। बेटी कमा रही है, बेटी कमा रही है, पर बेटी गमा भी तो रही है। इस पर भी तो ध्यान दो। जवान बच्चे हो जाते हो, माता पिता ध्यान नहीं देते हैं। उन माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए। समय से पहले बच्चों को ठिकाने लगा दो। एक खूंटे से बांध दो को वो दर दर के भिखारी नहीं बनेंगे। 35, 32, 32 सर उम्र की उम्र दराज की लड़कियां और लड़के घूम रहे हैं और धर्म की चर्चा करें तो किसको सुनाया जाए। यहाँ जितने भी सुनने आते हैं 50-60 को पार करके आते हैं। ये सुनना तो उनको चाहिए जो अभी इस दौड़ पर दौड़ रहे हैं। मात्र पत्नी पत्नी के संबंध ही ब्रह्मचर्य नहीं है, अंदर से भावनाओं को मजबूत होना चाहिए। वो मजबूती इस ब्रह्मचर्य धर्म से आएगी। ये धर्म हमारी आत्मा का ब्रह्म, इसको समझें और अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करें, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। आज ब्रह्मचर्य का अंतिम दिन, आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी ने व्रत किए हैं, उपवास चल रहे हैं, एकासन चल रहे हैं। जिसके भी जो व्रत हैं सबको आशीर्वाद। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। इसी मंगल भावना के बाद विराम देता हूं। बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरहसागर गुरु भक्त परिवार।